आपका इंतजार जय सिया राम। दोस्तों चलिए, अब रामलला तो हमारे स्थापित हो गए हैं अयोध्या में, तो हम लोग भी अयोध्या में रामलला का दर्शन करें। और मैं अयोध्या पहुंच गई हूं और जा रही हूं। इनसे अब मैं ये देख रहे हैं, मैंने पताका भी खरीद के लगा लिया, गमछा भी ले लिया और जय श्री राम का टीका भी लगवा लिया हमने। अब चलते हैं हम आगे राम के दर्शन के लिए। तो राम के दर्शन करने से पहले हमें जाना पड़ेगा हनुमानगढ़ी, हनुमान का दर्शन करने। भगवान का कहना है पहले भक्त को, उसके बाद भगवान को। तो राम के सबसे बड़े भक्त कौन? हनुमान जी। तो अब चले हम लोग हनुमानगढ़ी के तरफ। जय बजरंग जय बजरंगबली। और गलती से या कहिए तो अच्छा था मेरे लिए, जो शनिवार का दिन था, भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी जो आप आगे देखेंगे। लेकिन देखिए ये रास्ते में हम लोग बढ़ रहे हैं हनुमानगढ़ी के रास्ते में, और आगे आगे आप देखिएगा तो भीड़ भी कितनी ज़्यादा है। जय बजरंगबली। जब से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा पड़ा है, अयोध्या नगरी तो गुलजार हो गई है, राममय हो गई है। चारों तरफ आपको राम सिया राम ही दिखाई देंगे। इतना मंगलमय वातावरण, इतना सुकूनदायक वातावरण, इतने भीड़ में भी। चलिए अब हम लोग पहले हनुमान जी का भोग लड्डू ले लें। अब मैं यहाँ लड्डू ले लेती हूँ। घी की लड्डू है 400 रुपये किलो, और पेड़ा है केसर पेड़ा 500 रुपये किलो। अब हमने प्रसाद ले लिया और आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ साथ भीड़ भी बढ़ रही है जो अब आपको दिखाई देगी। देखिए वाह, मैं तो कुछ देर के लिए सोची कि मेरे दर्शन कैसे होंगे, लेकिन सब हनुमान की कृपा, दर्शन हो गई। आगे चलिए देखते हैं। हम लोग हनुमानगढ़ी पहुँचे। इस भीड़ में देखिए हमारे पुलिसकर्मी लोग कितने तत्परता से श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हुए हैं कि कोई भगदड़ न मचे, कोई अफरा तफरी न हो और शांति से लोगों को दर्शन हो जाए। अब हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हनुमानगढ़ी की। जय हनुमान। चलिए आगे चलते हैं हम लोग हनुमान के पास, बजरंगबली के पास। ये अब हम भीतर आ गए हैं हनुमानगढ़ी में। चलते हैं भीतर। ये भीतर तो बहुत भीड़ थी, मैं दिखा नहीं पाई आपको, बजरंगबली का दर्शन नहीं करा पाई। हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। भीड़ तो आप देख ही रहे हैं कितनी है। यहाँ लोग तबला बजा के, ढोलक बजा के, बहुत गरीब लोग हैं जो चाहते हैं जो कुछ मिल जाए। ये कुछ भगवानों की झांकियाँ लगी हुई हैं। सारे भगवान हैं यहाँ। जब भगवान का हम लोग दर्शन करेंगे, जब हम हनुमानगढ़ी के रास्ते में निकलते हैं और आगे राम जी के दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं, उस बीच में कुछ झांकियाँ बनाई हुई हैं। देखिए ये तीर धनुष भगवान जी का। तो मार्केट भी पूरा सजा हुआ है, चारों तरफ तो राममय वातावरण है सब जगह। अब हम चलते हैं राम जी के दर्शन करने के लिए। अब यहाँ भीतर हमारा मोबाइल जमा हो जाएगा, आगे मैं नहीं दिखा पाई।
अब रामलला के दर्शन करके अब निकली हूँ। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। अब रामलला का दर्शन हो गया। रामलला के अभी मंदिर के भीतर ही हैं, लेकिन मतलब मंदिर में रामलला के पास नहीं। अब हम लोग यहाँ बाहर चलते हैं, चलेंगे आगे। बाहर से मैं मंदिर का पूरा दर्शन करा देती हूँ। जहाँ अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, वो मंदिर बन ही रहा है। तो आगे हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे बनेगा फिर कभी आएंगे तो इसका पूरा अच्छे से दर्शन करेंगे। जय श्री राम। अब यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है, जहाँ हम लोग ये भोग का प्रसाद खाएंगे। यहाँ होटल भी ढंग का नहीं मिल रहा था और कहीं जगह भी नहीं मिल रही थी, न खाना मिल रहा था। बहुत परिश्रम के बाद हमें एक होटल मिला जो कुछ ढंग का था। यहाँ भीड़ देखिए कितनी है। यहाँ हमने कुछ खाना खाया। अब यहाँ तुलसी उद्यान में हम लोग आए हैं। योगी जी, मोदी जी सामने द्वार पे ही खड़े हैं। अब देखिए यहाँ भी कितनी भीड़ है श्रद्धालुओं की। लोग जहाँ तहाँ अपना बसेरा बनाए हुए हैं। अभी अयोध्या में न रूम मिल रहा है, न भोजन मिल रहा है। यहाँ बहुत तरह की प्रदर्शनी लगी हुई है। बहुत लोगों ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है, जिसमें कुछ स्टॉल को हम लोगों ने देखा। मेहंदी भी लग रहा था, बहुत अच्छा मेहंदी लगा रहे थे बच्चे निःशुल्क। अब आगे हम लोग चलते हैं सरयू नदी के किनारे। उस बीच में जो कुछ मिलेगा, लता मंगेशकर चौक है, एक आदित्य भगवान का बहुत अच्छा स्थिति बना हुआ है। ये सब दिखाते हुए मैं आपको ले चलती हूँ। देखिए अब पहुँच चुके हैं हम लोग लता मंगेशकर चौक, जहाँ एक तरफ आदित्य भगवान बने हुए हैं, राम जी बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ सितार बना हुआ है, क्योंकि वैसे भी चौक का नाम भी है लता मंगेशकर चौक। देखिए यहाँ हमने फ़ोटो भी खिंचवाया। और जानते हैं फ़ोटो एक पेन ड्राइव से आपके मोबाइल में रख लेगा, एक फ़ोटो का 10 रुपये लेता है। मैंने खिंचवाया था। और ये देखिए टेडी बियर के साथ मस्ती। वाह! अब फिर हम लोग आगे की तरफ चलें। अब ये हनुमान जी का मूर्ति बना हुआ है। अब ये क्वीन हो मेमोरियल पार्क है। यहाँ बगल में क्या कहते हैं उसको, गरुड़ जहाज रखा हुआ है। उसका भी बना के स्टेचू बना के रखा हुआ है। गरुड़ अब हम पहुंच गए हैं सरयू के किनारे, जहाँ बहुत ही सुकून का अनुभव हो रहा है। और देख रहे हैं नौका विहार भी हो रहा है। और इतना लूटता है, 150 रुपये पर पर्सन नौका विहार करवाता है। मैं भी फंस गई इसके चक्कर में। खैर मैं भी जा रही हूँ अब नौका विहार करने। थोड़ा सा सैर कर ही लिया जाए। जब यहाँ आ गए सरयू किनारे तो राम जी की मर्जी से। जय सिया राम। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, नौका विहार करते करते बता दूं आपको, यहाँ लोग भी बहुत खोते हैं, इसीलिए अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिएगा। अनाउंसमेंट्स पूरे दिन चलते रहता है। खोया पाया काउंटर ही है। ये आरती घाट है, यहाँ पे डेली शाम को आरती होती है। ये लक्ष्मण किला है। अब सरयू घाट से निकल के हम राम जी की चाय, थोड़ा सा चाय और बिस्किट का आनंद ले लें। ये झंडे वालन दिल्ली की जो मंदिर है उसके तरफ से ये चाय बिस्किट दिया जाता है। अब हम एक छोटी छावनी जगह है जहाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं, जो यहाँ के महंतों के द्वारा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कई छावनियाँ बनाई गई थी। उसी में एक छावनी है, छोटी छावनी, जहाँ अभी हम लोग चलेंगे और घूमेंगे। बगल में यहाँ वाल्मीकि रामायण भवन भी है, जिसके भीतर चलते हैं और देखते हैं कितने ढंग से यहाँ के दीवारों पर पूरा वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ है। सामने भगवान जी की मूर्ति है और पूरे दीवार पे कुछ न कुछ आपको सीखने योग्य बातें ही मिलेंगी।
और बहुत सारा चित्र के माध्यम से बहुत सारी पौराणिक घटनाएं दिखाई गई हैं इसमें। और बहुत ही मुझे लगता है जैसे कि अपने संस्कृति को समृद्ध करने के लिए बहुत ही बेहतर ढंग से इन सब चीज़ों को बनाया गया है। आज की युवा पीढ़ी अगर इसको देखे तो इससे बहुत कुछ सीख सकती है और जान सकती है अपनी संस्कृति के बारे में। तो मैं तो कहूँगी जब भी जाइए तो रामलला के दर्शन के बाद इन सब जगहों को जरूर एक बार घूमिए। राम जी का नाम लेके जय श्री राम। अब इसके सामने ही है छोटी छावनी, जिसका अब नाम श्री स्वामी मनी रामदास जी महाराज की छावनी रख दिया गया है। इसके अंदर भी बहुत सारे ग्रंथों को पत्थरों पर लिख के सुरक्षित रखा गया है। और ये अब वहाँ है बड़े हनुमान जी की मंदिर। अब यहाँ मंदिर में भगवान की मूर्ति है जहाँ हम लोग दर्शन करेंगे। भोले बाबा का भी मूर्ति है और गोवर्धन उठाए हुए श्री कृष्ण की प्रतिमा भी है। और यहाँ बहुत राम जानकी की भी मूर्ति है। इस सब मूर्ति को देखते हुए अब हम लोग चलेंगे यहाँ से आगे। देखिए भोले बाबा। अब चलें हम, बाय बाय।